दर्शकों, फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और जैसे हम सबके मन में जिज्ञासा होती है कि ये महीना हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, प्रेम संबंध के लिए, व्यवसाय, करियर, शिक्षा के लिए कैसे रहने वाला है। कुछ ग्रह गोचर की स्थिति को हम समझेंगे, उसके आधार में समझेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। अब तक हमने आपको 4 राशियों के बारे में बताया, आप उसको हमारे प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूं। दर्शकों, हम समझेंगे कि फरवरी का महीना आपके ग्रह गोचर की स्थिति अनुसार कैसे आपके सामने जो है फलादेश प्रस्तुत करेंगे हमारे जो मासिक फलादेश की सीरीज में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपकी कुंडली राशि या लगन के अनुसार जो ग्रह गोचर की स्थिति कैसे बनी हुई है। अगर हम देखें तो लग्नेश जो है अभी आपके इसमें छठे भाव में विराजमान होंगे, लेकिन 13 फरवरी को वो गोचर करके शनि के साथ सप्तम भाव में युति बनाएंगे। इसके अलावा बुध जो है आपके पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन 7 फरवरी को वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी मकर राशि में आ जाएंगे। और आपके बृहस्पति मीन राशि में यानी अष्टम भाव में पहले से विराजमान है, जहाँ पे 15 फरवरी को शुक्र भी उनके साथ युति बनाएंगे, अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। राहु केतु की स्थिति देखें तो तृतीय भाव और आपके नवम भाव में है, और मंगल आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति है, और इसी आधार पर हम समझेंगे कि आपका जो फरवरी का महीना आपके विभिन्न क्षेत्र के लिए कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कुछ समस्या अगर आप पहले से झेल रहे हैं या आप समस्या को आप फेस कर रहे हैं, तो इस महीने आपको काफ़ी राहत भी मिलने वाली है। कुछ आपको मानसिक तनाव से बचना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में आपको स्किन से रिलेटेड समस्या कुछ हो सकती है, त्वचा से संबंधी समस्या, कुछ एलर्जी ऐसा आपको हो सकती है। इसके अलावा मानसिक चिंता भी आप कुछ घेर सकती हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माइग्रेन की अगर आपको समस्या है तो कुछ बढ़ सकती है। तो फिर भी आपको अगर हम कहें तो ये जो आपका फरवरी का महीना आपकी स्वास्थ्य दृष्टि से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़े तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें और अपने खान पान का विशेष ध्यान न रखें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ठंड से अपने आप को बचाव करना होगा। अब हम समझेंगे कि शिक्षा क्षेत्र और करियर के लिए फरवरी का महीना आप लोगों के लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, तो कुछ भी करें प्लानिंग के साथ करें। अब मध्य मास की बात करें यानी कि मिड फरवरी की बात करें तो कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कि अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे संघर्ष देखने को मिल सकता है, कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपकी सोच और गंभीरता आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। और ख़ासकर शनि महाराज जी चाहेंगे कि आप मेहनत और संघर्ष करें, तभी आपको इच्छित अनुसार परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति आपके दिमाग में बनी रहेगी, तो उससे भी आपको अपने आप को बचाव करना होगा। कोई भी काम करें प्लानिंग से करें। अगर आपको लगता है कि आपके फोकस में या आपके ध्यान में कमी आ रही है तो आप योग ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं, इसको आपको अप्रत्याशित लाभ होगा, आप इसे ज़रूर करें। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आपके करियर की। करियर के लिए कुछ कैंपस प्लेसमेंट की भी ऑफर आपको मिल सकता है, आपकी मनपसंद फील्ड आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप अगर वर्क फ्रॉम होम करें यानी फ्रीलांसिंग का काम करें तो उसमें भी आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। जैसे कि मंगल ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं, इस टाइम आपके दशम भाव में विराजमान है, तो काफ़ी तनाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कार्य स्थिति जो आप पहले से झेल रहे हैं उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई ऐसा काम आपको बार बार करने को पड़ रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी कमी देखने को पाएंगे। आप अपना काम अपने समय पे कर पाएंगे, काम में आपका उत्साह बना रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे नया क्रिएटिविटी भी करना चाहेंगे, कुछ ऐसा नया रिसर्च भी करना चाहेंगे जिसकी वजह से अधिकारी आपसे काफ़ी खुश रहने वाले हैं। कुछ नए जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं, लेकिन पुराने जॉब में अगर है तो कुछ इसमें रुकावट अवरोध भी आपको देखने को मिलेगा, खासकर मध्य फरवरी के बाद। इसके अलावा अगर आप सरकारी क्षेत्र से कुछ सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ उलझन आपकी स्थिति बनी रहेगी आपके दिमाग में, जिसके कारण आप कुछ अच्छे मौके भी गंवा सकते हैं। तो काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने जो मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति को बिल्कुल भी ना बना के रखें। कोई भी निर्णय अपने कॉन्फिडेंस में बना करें तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।
अब हम बात करेंगे व्यवसाय के लिए फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यवसाय की बात करें तो कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दोबारा से मिलेंगे, लेकिन वो उतने लाभप्रद नहीं होंगे, इसलिए आप सोच समझकर उनके साथ काम करें। इसके अलावा आप मध्य फरवरी के बाद अगर आप देखेंगे, अगर आप अनाज के व्यवसाय में हैं तो पहले तो कुछ उछाल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य फरवरी के बाद जैसे ही जैसे ही सूर्य शनि के साथ युति बनाएंगे, यानी कुंभ राशि में युति बनाएंगे, तो थोड़ा उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके साझेदार या पार्टनर, उनके साथ भी कुछ ऐसी गलतफहमियां भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको व्यवसाय में कुछ नुकसान हो सकता है, या कुछ ऐसी बातें हो सकती है, बात बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो उसमें थोड़ी रुकावट या ब्रेक आ जाए या टूट के कगार पे आ जाए। तो काफ़ी सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। इसके अलावा व्यवसाय के लिए दूसरे भी आपको मौके या अवसर आपको मिलेंगे। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के लें, क्योंकि अभी बाजार आपके जो है उम्मीदों के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं देगा। यानी अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा रुक जाएं, आप थोड़ा इंतज़ार करें, खासकर जब तक कि शनि और सूर्य का जो युति है वो ख़त्म नहीं हो जाती। इसके अलावा व्यवसाय की बात करें तो आपका फरवरी का मेला कुल मिला के समान ही रहने वाला है। दर्शकों, अब हम समझेंगे कि आपके प्रेम संबंध के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंध कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 15 फरवरी को जब शुक्र बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, तो कुछ आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा, कुछ राहत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके रिलेशनशिप में जो आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ ऐसा आपको भय हो सकता है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। वो सीक्रेट्स आपके खुद के भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। बुध का पंचम से छठे भाव में प्रवेश होना, यानी 7 फरवरी को कुछ ऐसे संवाद या कम्युनिकेशन में रुकावट आ सकती है। कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी खटास आपको देखने को मिल सकती है या दूरियां देखने को मिल सकती है। बहुत से ऐसे चांसेस हैं कि जिसमें आपको कुछ गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते के प्रति गंभीर हैं या आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपके रिश्ते के प्रति गंभीर हैं, तो काफ़ी सोच समझ के आपको एक दूसरे के साथ बात करनी होगी, बातचीत का माहौल तैयार करना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा और एक दूसरे को समझना भी होगा, तो ही आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। विवाहित दंपत्ति की बात करें तो मध्य फरवरी के बाद कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है, खासकर जब सूर्य आपके सप्तम भाव में शनि के साथ युति बनाएंगे, तो कुछ आपकी आपसी अहम की वजह से कुछ वाद विवाद या तनाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ पुरानी बातें याद करके कड़वाहट आप अपने रिश्ते में ला सकते हैं। कुछ ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी आपसी समझ और गंभीरता में आपकी पुरानी कड़वाहट और आपका अहम काफ़ी गलत काम कर सकती है, काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष से कुछ चिंता आपको घेर सकती है, तो इस वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप संतान के लिए प्रयासरत हैं तो उसको आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। विवाह के जो इच्छुक हैं, विवाह के लिए जो चाहते हैं कि उनको भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है, काफ़ी थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी जो स्थिति उनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे उपाय जिसको आपको करके आपको शांति प्राप्त हो या कुछ ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो ये उपाय सबसे पहले तो आपको योग ध्यान करके अपनी जो मानसिक स्थिति को कंट्रोल करना होगा। आपको लगता है कि आपके दिमाग में अशांति है तो ओम शब्द पर आप ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा आप शनि का उपाय कर सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में काले तिल उड़द का तेल के साथ दान कर सकते हैं और सूर्य को नियमित अर्घ्य दे सकते हैं, जिसमें आपके जो स्टेटस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, प्लस आपके जो भी ऐसे कुछ ब्लेम है या कुछ ऐसे लग सकते हैं उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो आपको अपने सूर्य को भी मजबूत करना होगा। दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।